फिरोजा की सहेलियों ने उनको फिरोजा को जाका कि भाई तूने वीरमदेव के बारे में सुना कि नहीं सुना। उसने कहा कौन वीरमदेव, मैं जानती नहीं। उन्होंने क्या बात करते, इंस्टा नहीं चलाती तुम? अभी अभी फॉलो कर तुम अपने। क्या फॉलो ही करते हैं क्या इंस्टा पे? क्या होता है, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? एक दिन को वीरमदेव जिम से सुबह से वापस आ रहा था, फिरोजा महल के ऊपर खड़ी थी। लव एट फर्स्ट साइट। और फिरोजा ने जाके अलाउद्दीन को कहा कि यदि मैं शादी करूंगी तो केवल किससे करूंगी? अलाउद्दीन ने कहा लाहौल विला कोत गुस्ताख लड़की, अपना मजहब अलग, उसका मजहब काफिर है, वो अपने मुसलमान है, वो काफिर है, और उससे तेरी शादी कैसे की जा सकती है? ये तो मुस्लिम इतिहासकारों की तरफ से। अपना इतिहासकार है नैन्सी। आपने कौन है जिसने बुक लिखी है आपके? नैन्सी रिख्यात। कौन सी लिखी? नैन्सी लिखता कि बात तो सही है। आक्रमण हुआ था, आक्रमण हुआ, कानड़ देव को यहां से लेके भी गए थे, पर कानड़ देव अकेला नहीं गया था भाई साहब, उसके साथ कानड़ देव का बेटा भी गया था, और बेटे का नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? क्योंकि वहां पर दोनों बाप बेटे गए थे, कानड़ देव भी गया और कौन गया? वीरम। और वहां दोनों उसके दरबार में रहते थे। और वीरमदेव के बारे में कहा जाता है कि वीरमदेव बड़ा योद्धा बंदा था। उतना कहते हैं वीरमदेव बड़ा हैंडसम था, बहुत सुंदर था वीरमदेव। और कहते हैं कि अलाउद्दीन के दरबार में दिन अलाउद्दीन ने वीरमदेव को कह दिया कि वीरमदेव के बाल नहीं थे, जो अपने हाथों पे नहीं बाल होते हैं, ये बाल नहीं थे। तो अलाउद्दीन ने एक दिन उसको कह दिया कि वीरमदेव, जब भगवान बाल बांट रहा था तू कहां चला गया था? एकदम यूं सपाट पड़ा है, तेरे कोई बाल वगैरह भी नहीं है। तो पूरा दरबार हंसा। और पहले बाल नहीं होना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए आप पुरानी फिल्में देख लीजिए, अपने सनी देओल, अनिल कपूर, सारे भालू है ना, सबके भयंकर बाल है एकदम। अपने दादाजी की उम्र के सब लोगों को कान में से भी बाहर आ रहे हैं, है ना। ये तो अपने वाली पीढ़ी के अंदर जाके नहीं है, थोड़ा चेंज हुआ है कि भाई अपने सलमान खान टाइप जब देखते हैं तो भी शर्ट उतार रहे हैं, कोई बाल नहीं, अब वैसे भी कम होते जा रहे हैं, सिर पे नहीं बच रहे, है ना, लोगों के हाथों पे तो गायब होने ही अपने आप। पर पहले ये अच्छा नहीं मानते थे इस प्रकार। वीरमदेव के बाल नहीं थे, तो अलाउद्दीन ने कहा वीरमदेव, भगवान जब बाल बांट रहा था तो कहां चला गया था रे? तो ये आप सब दरबार में हंसे यार, वीरमदेव की बेइज्जती कर दी। पर वीरमदेव ने कहा कि हाँ अलाउद्दीन, तुम्हारी बात सही है सुल्तान, भगवान जब बाल बांट रहा था तो मैं बाल वाले स्टॉल पे थोड़ा लेट पहुंचा, तो मुझे पता चला कि तब तक बाल क्या हो गए थे? समाप्त, क्योंकि मैं बुद्धि वाली स्टॉल पे 2 बार चला गया था। तो वो बुद्धि वाले पे 2 बार गया, तो मेरे बुद्धि क्या है? डबल। तो मैं लेट हो गया, तो जब मैं बाल वाले स्टॉल पे गया तो मुझे पता चला बाल समाप्त हो गए, क्योंकि वहां पर तुम 2 बार चले गए थे। तो अलाउद्दीन भालू था इस मामले में, उसके बाल। तो उसने कहा तेरे बाल खूब सारे हैं, लेकिन मेरे में बुद्धि डबल है, इसलिए अब एक प्रकार से अलाउद्दीन की बेइज्जती। भाई आप सुल्तान को साफ साफ मुंह पे करो, भूंगल है तू कि तेरे में बुद्धि नहीं है। पर सुल्तान कुछ नहीं बोला, सुल्तान ने कहा अरे यार ठीक डायलॉग दे दिया आज तो इसने। अब पूरे दरबार में चर्चा की यार गजब लड़का यार, जितना शानदार योद्धा है उतना ही दिखने में सुंदर है, बोलता बहुत अच्छा रहा। तो यार सुल्तान को भी क्या ह्यूमर में जवाब दिया उसने कि सुल्तान भी वापस को रिप्लाई उसका दे नहीं पाए। ये खबरें दिल्ली में चारों तरफ थी। ये खबरें अलाउद्दीन की बेटी के पास पहुंची, फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। फिरोजा की सहेलियों ने उनको फिरोजा को जाका कि भाई तूने वीरमदेव के बारे में सुना कि नहीं सुना? उसने कहा कौन वीरमदेव, मैं जानती नहीं। उन्होंने क्या बात करते, इंस्टा नहीं चलाती तुम? अभी अभी फॉलो कर तुम अपने। क्या फॉलो ही करते हैं क्या इंस्टा पे? क्या होता है, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, जो भी है ऐसा, है ना। अभी अभी तू कर देखे। फिरोजा ने देखा, फिरोजा ने कहा ना ऐसा भी कुछ ही नहीं है। पर बाद में रेगुलर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं कौपड़े फूटती है चीज। एक दिन को वीरमदेव जिम से सुबह से वापस आ रहा था, फिरोजा महल के ऊपर खड़ी थी। लव एट फर्स्ट साइट। और फिरोजा ने जाके अलाउद्दीन को कहा कि यदि मैं शादी करूंगी तो केवल किससे करूंगी? अलाउद्दीन ने कहा लाहौल विला कोत गुस्ताख लड़की, अपना मजहब अलग, उसका मजहब काफिर है, वो अपने मुसलमान है, वो काफिर है, और उससे तेरी शादी कैसे की जा सकती है? फिरोजा ने कहा कि मोहब्बत ये सब कहां देख पाती है। अलाउद्दीन ने कहा नहीं, मैं किसी से भी तेरी शादी कर दूंगा, लेकिन दूसरे मजहब के लड़के से। तो फिरोजा की मां नहीं थी, तो फिरोजा रोई। फिरोजा ने कहा कि आज मेरी मम्मी होती ना तो मेरी बात मानती, मेरी शादी कर देती। आज मम्मी नहीं है तो आप मेरी बात मानते नहीं। तो अलाउद्दीन को बड़ा बुरा लगा कि यार इसको लगेगा कि मैं पिताजी बहुत कठोर हो रहा हूं, मां होती तो बात मान लेती। अलाउद्दीन का ठीक है भाई, रो मत, कर देंगे। अलाउद्दीन कानड़ देव के पास गया, और कानड़ देव को जाके उसने कहा कि क्यों ना कानड़ देव हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें।
कर्णदेव और वीरमदेव दोनों इस शादी के खिलाफ, पर उनको पता था कि दिल्ली में बैठ के सुल्तान को मना करना कि हम शादी नहीं करेंगे, सुल्तान शाम से पहले पहले पकौड़े बना खा जाए। तो उन्होंने कहा कि कर्णदेव ने कहा कि अरे तो सुल्तान है, बड़ा सुल्तान है, किसी बड़े सुल्तान के बेटे के साथ शादी कर, किसी बड़े नवाब के साथ शादी कर, यार हमारे तो जालोर कोई बड़ी रियासत भी नहीं है, तो हमारे में क्या शादी कर रहा है तू अपनी बेटी की? अपने तो वैसे भी कहते हैं कि बेटी का ब्याह हमेशा अपने से ऊपर परिवार में करना, तो तू यार कोई बड़ा परिवार दे। अलाउद्दीन ने कहा ना ना, इसमें क्या है, वीरमदेव योग्य है, प्री पास हो रखा है, मेंस की तैयारी कर ही रहा है, अब तो टाइम भी मिल गया इसको, पक्का पक्का सिलेक्ट भी हो जाएगा, मैं तो करूंगा तो केवल किससे करूंगा? तो कर्णदेव ने दूसरा पता चला, कर्णदेव ने कहा कि हमारे पास रुपए नहीं, पैसे नहीं है हमारे पास, बिना पैसे के ब्याह कैसे करेंगे हम? अलाउद्दीन ने कहा जितने रुपए चाहिए राजकोष से लेके जाओ, शादी की तैयारियां करो। तो भाई कर्णदेव वीरमदेव वहां दिल्ली से पैसे लेके आगे जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया और अलाउद्दीन को मैसेज भेजा कि हम तो ब्याह आज करें कल कर, तेरे जो मन में है ना वो कर लेना। अलाउद्दीन ने कहा तुम पैसे खा गए मेरे, खा गए तो खा गए। अब अलाउद्दीन ने कहा मैं अटैक करूंगा इन पे, अटैक करूंगा। तो फिरोजान जाका पिताजी अटैक तो मत करो, एक बार बात करो उनसे। तो अलाउद्दीन ने कहा तू बात करके देख ले, मेरी तो बात मान ही नहीं रहे। तो फिरोजा ने कहा मुझे जालोर जाना पड़ेगा बातचीत करने के लिए। जालोर क्यों जाना पड़ेगा, यहीं से बात कर ले। उसने कहा सब पे ब्लॉक कर रखा है उसने, पहले जियो की नई सिम ले ली है उसने, फेसबुक इंस्टा सब ब्लॉक हूं मैं एकदम। तो फिरोजा यहाँ जालोर बात करने के लिए आई, वीरमदेव से बात करने के लिए आई, पर वीरमदेव फिरोजा से बातचीत करना छोड़ो, वीरमदेव फिरोजा से मिलता भी नहीं है। फिरोजा नीचे जालोर के किले के नीचे एक जगह कहते हैं वो यहाँ पे कुछ दिन रुकी थी वीरमदेव से बातचीत करने के लिए, वीरमदेव आया नहीं तो यहाँ से वापस चली गई। तो आज भी वहां पर जो लोकल लोग याद करते हैं कि ये जगह वो है जहां पे शहजादी आके गई थी। कौन आ गई थी? तो शहजादी, मतलब बात सुल्तान की बेटी हो गई शहजादी। कईयों ने फिरोजा नाम आया नहीं, लोकल भाषा में बदलते बदलते हो गया, तो कई लोकल भाषा में वहां लोग कहते हैं अरे फोफड़ी आई, और बाबड़ी फोफड़ी नहीं है, कौन आके गई थी? फिरोजा। फिरोजा वापस गई, उसने कहा भाई नहीं मिल रहा। तो फिरोजा की एक धाई माँ थी, धाई माँ समझते हो? पहले राजकुमारियों और राजकुमारों को पालने के लिए कुछ महिलाएं हुआ करती, उनको क्या बोला करते? धायम। तो फिरोजा की जो धाई माँ थी उनका नाम था गुलविहिस्त। क्या नाम था? तो बाद में गुलविहिस्त यहाँ पे बातचीत करने के लिए आई, और गुलविहिस्त ने वीरमदेव को कहा कि वीरमदेव ब्याह कर ले भाई, क्या फर्क पड़ता है तेरे, अगली शादी करना चाहती है, सुल्तान शादी करना चाहता है, तू शादी कर ले, तेरे क्या हो जाएगा? उसने कहा नहीं, मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जे मुंह परनु तुरकड़ी उल्टो उगे भाण। यदि मैं किसी तुर्क कन्या से शादी कर लूं तो ये उसी प्रकार है संभव है जैसे सूर्य का पश्चिम दिशा से उगना। ना तो सूर्य कभी पश्चिम से उग सकता है, ना वीरमदेव किसी तुर्क कन्या से शादी कर सकता है। कुल मिला के जालोर वालों ने साफ साफ क्या कर दिया? मना। बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए तो फिर क्या होंगे? अटैक। ऐसा नैन्सी लिखता है। कौन लिखता है? नैन्सी कहता है आक्रमण तो हुआ था, पर आक्रमण का कारण फिरोजा वीरमदेव वाला मामला था। लिखो अगला कारण, लिखो नैन्सी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैन्सी, नैन्सी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैन्सी, नैन्सी हिस्टोरियन